जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी के जीवन में मंगलमय हो और स्वस्थ हो और मस्त हो आप सभी। तो चलिए मित्रों, आज हम कुछ ऐसे बातें और चर्चा करेंगे जो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम क्या है, ट्विन फ्लेम एक दूसरे को क्या लेसन सिखाने आते हैं और ये कैसे एक दूसरे को एहसास कराते हैं, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान जर्नी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पीड़ादायक जर्नी रहता है और ये वही लोग एहसास कर सकते हैं जो इस जर्नी में होगा, क्योंकि सभी को इनका फील नहीं होता है। और जो व्यक्ति एक दूसरे के लिए बने रहते हैं और जिनका सोल एक ही रहता है, आत्मा एक ही रहता है, लेकिन उसका जो आत्मा है वो दो शरीरों में विभाजित रहता है, उसको ट्विन फ्लेम कहते हैं दोस्तों। क्योंकि उनका सोल एक रहने की वजह से दो शरीर में विभाजित रहता है और वही विभाजन के कारण जो उनके करने या सोचने का या महसूस करने का जो विचार है वह सब एक ही तरीका रहता है, एक ही जैसा सोच, एक ही जैसा नज़रिया, एक ही जैसा महसूस करना, ऐसा रहता है दोस्तों। लेकिन वो 3D लाइफ में नहीं समझ पाते हैं। अब 3D लाइफ में क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि लगता है अरे ये तो मुझको ऐसे ही एहसास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सोच बना लेते हैं। लेकिन जब यही एक दूसरे के लिए अचानक कहीं दूर हो जाते हैं या फिर किसी कारणवश उसको दूरी बनाना पड़ जाता है या किसी लोगों के ज़रिए से दूर हो जाते हैं, तब उनको एहसास होता है और वही एहसास से वो मतलब याद करना नहीं चाहेगा, उनको महसूस करना नहीं चाहेगा, फिर भी उनको बार बार याद आएगा वो व्यक्ति या वो पर्सन। क्यों याद आता है? क्योंकि उनका जो सोल है जुड़ा रहता है। वो कितनों भी दूरी बनाने की कोशिश करे या उससे दूर भागने की कोशिश करे, घूम फिर कर वो व्यक्ति या वो पर्सन या चाहे कोई भी हो, जैसे कि अपना मेल हो या फीमेल हो, जैसे भी हो, लेकिन एक सोल में रहते हैं। जो एक सोल के दो शरीर रहते हैं, वह व्यक्ति ज़रूर ऐसा महसूस करता है। उनको पीड़ा भी होता है और एहसास भी करते हैं कि हमें ऐसा कैसे महसूस हो रहा है, लेकिन वह तभी इनको महसूस कर सकेगा और इनको एहसास कर सकेगा कि जब वो व्यक्ति स्पिरिचुअल जैसे कि आध्यात्मिक मार्ग में आता है। और जब इंसान आध्यात्मिक मार्ग में आता है, ईश्वर से कनेक्ट होता है और परमात्मा से जुड़ता है, तो वहीं से उसका जर्नी स्टार्टिंग हो जाता है दोस्तों। और ये कभी कभी तो ये लेसन सिखाने के लिए भी आता है, क्योंकि एक जो पर्सन है उसको अत्यधिक महत्व देते हैं, लेकिन दूसरा जो पर्सन है वो उसको कोई महत्व नहीं दे रहा है, उनको कोई वैल्यू नहीं करता, उनको कदर न करके अचानक कहीं छोड़ जाना या चले जाना और किसी के सामने भी उसका इंसल्ट कर देना और अपने मन के चलते रहना, ये लेसन ही है समझो कि ना। एक व्यक्ति उनका आदर पूर्वक व्यवहार करते जा रहा है, उसको प्यार या प्रेम देते ही जा रहा है, अपना भावना उनके सामने प्रेम पूर्वक व्यक्त करते ही जा रहा है, लेकिन सामने वाले पर्सन उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। तो यही सब लेसन है जो ईश्वर सिखाता है और लेसन एक दूसरे के लिए रहता है। अब ये लेसन कब मिलता है? जब व्यक्ति को एहसास होता है। और व्यक्ति को एहसास कब होता है? जब सामने वाला व्यक्ति उसका कोई वैल्यू या महत्व नहीं करता है, तब जो पर्सन है या व्यक्ति है उसको एहसास होता है कि हमारा इसके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है, हम उसके लिए कोई मायने नहीं है, ऐसा सोच रखते हैं। लेकिन ये सोच रहते हुए भी व्यक्ति अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, फिर भी उसको निस्वार्थ भाव प्रेम करता ही रहेगा। उनको कितने भी दर्द देने की कोशिश करते हैं,
कितने भी उनको ठोकर देने की कोशिश करते हैं, नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर भी जो व्यक्ति अगला पर्सन है उसको प्रेम अपने भावनापूर्वक दर्शाता ही रहता है, अपने प्रेम को दिखाता ही रहता है। प्रेम का मतलब निस्वार्थ भाव है, जो एक शरीर से ना होकर एक आत्मा से कनेक्शन रहता है, क्योंकि वह सोल ही एक रहता है मित्रों, जिससे वह कनेक्ट रहता है। तो उनको हर पल महसूस रहता है, उनको दर्द होता है कि ये क्यों नहीं समझ रहा है, लेकिन जो सामने वाला एक व्यक्ति है उनको तो एहसास हो जाता है। अगर वो व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में है तो वो जो एक व्यक्ति है उनको एहसास हो जाता है कि हमारा सोल कनेक्शन है, हम इस जर्नी में हैं, हमें शायद ईश्वर ने कुछ लेसन सिखाने के लिए दिए हैं, जो हम नहीं सीख पाए हैं उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं और आगे इस जो लेसन है उसको सीखकर अपने जीवन में कुछ महत्व सीखें और लोगों को भी इस कुछ माध्यम या पर्पस के जो माध्यम बन जाएं और उनके लिए कुछ कार्य करें। ये सब लेसन ही रहता है, एक पाठ रहता है मित्रों, जिसको ईश्वर के माध्यम से सिखाना रहता है। और क्योंकि यह 3D लाइफ में लोग नहीं समझ पा रहते हैं, 3D लाइफ में लोगों को लगता है कि एक ऐसे ही प्रेम है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन उनको तभी एहसास होता है जब व्यक्ति उससे दूरी बना लेता है या इग्नोर करने लगता है या उससे दूर चले जाता है। लेकिन दूर जाने के बाद भी वो व्यक्ति दूर नहीं हो पाता है, उनको बार बार वही एहसास होता है, उनको उस व्यक्ति के बारे में बार बार याद आता है। और वो व्यक्ति जो सामने वाला पर्सन है वो उनको लगता है कि हम क्यों इस व्यक्ति को बार बार याद कर रहे हैं, हमारे जो मन में या आत्मा में हम क्यों इसको बार बार चिंतन कर रहे हैं, क्या यह व्यक्ति हमारे लिए कुछ तो कर तो नहीं दिया है। ऐसा कभी कभी सोच बना लेते हैं जो व्यक्ति रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह एक ही सोल के कनेक्शन के कारण या एक दूसरे के लिए बने रहते हैं। लेकिन किसी कारणवश या किसी थर्ड पर्सन के कारण या किसी लोगों के कारण दखल अंदाजी से ऐसे लोग दूरी रहते हैं, जिसके कारण ये लोग दूरी में रहकर भी एक ही आत्मा से जुड़े हुए से प्रेम जरूर करेंगे, चाहे कैसे भी परेशानी हो या तकलीफ हो, लेकिन उनका जो प्रेम है वो अटूट रहता है। कोशिश करेगा जो अगला पर्सन रहेगा, वो कोशिश करेगा कि शायद मैं उसको भूल जाऊं या याद ना करूं, लेकिन वो याद करेगा ही, क्योंकि उनका सोल तो जुड़ा हुआ है, तो वो याद नहीं कर सके। ऐसा हो ही नहीं सकता मित्रों, क्योंकि यह सोल जो है पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हुआ रहता है। इनका जो कनेक्शन है कई जन्मों से रहता है, ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक आसान जर्नी नहीं होता है। ये हर जन्म में कुछ न कुछ सीखने के लिए रहता है, जब तक उनका पर्पस पूरा नहीं हुआ रहता है और कंप्लीटली वह कार्य को नहीं कर पा रहते हैं, तब तक हर जन्म में व्यक्ति जन्म लेते हैं और अपना कुछ न कुछ कार्य के लिए रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ मिस्टेक की वजह से जब तक इंसान अध्यात्म मार्ग में और ईश्वर से, परमात्मा से पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट नहीं होता और उनसे जुड़ाव नहीं रखता, तब तक व्यक्ति या पर्सन या जो लव पर्सन है वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो अगर इसके बारे में जानना है या हम ट्विन फ्लेम जर्नी को कैसे कंप्लीट करें और उस जर्नी को कैसे निभाएं, जो हमारा ईश्वर के द्वारा दिए गए लेसन्स है उसको कैसे पूरा करें और एक दूसरे को कैसे मतलब मैनेजमेंट करें और फिर उस कार्य को कंप्लीट करके अपने जो लाइफ में है, हम एक ही सोल के दो शरीर होते हैं जो हम एक दूसरे के लिए ही बने रहते हैं और किसी कारणवश दूसरे के कारण दूरी हो जा रहते हैं, तो उसको कैसे कंप्लीट करें और यही हम पूरे जो पर्पस है उसको निभाएं और ईश्वर के माध्यम से उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर
प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक उस प्रेम को निभाएं, वह अच्छी मार्ग में चलकर उसे कंप्लीट करे, ऐसा सोच बनाना ज़रूरी रहता है मित्रों। और यह सोच तभी आएगा हमारे मन में या विचार में जब हम उस यूनिवर्स या डिवाइन से जुड़ते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, कुछ आत्मज्ञान का चिंतन करते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं, तो ईश्वर हमें कुछ न कुछ गाइडलाइंस, कुछ मैसेज ज़रूर मिलता है दोस्तों। और यह मैसेज कब मिलेगा? जब हमारा जो मन है, जो आत्मा है, वह पवित्र हो जाता है, वह एक प्रेम पूर्वक रहता है, निश्चल रहता है, उसमें किसी प्रकार का न छल रहता है, ना ही किसी प्रकार का कोई कपट रहता है। एक स्वच्छ निर्मल गंगा जल की तरह पवित्र प्रेम होता है। तो इस प्रेम को हम कैसे अटूट बनाएं और एक भावपूर्वक इस प्रेम को, जर्नी को पूरा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें और उस पर्पस को, उस जर्नी में चलकर अपने अध्यात्म मार्ग को आगे बढ़ाकर कुछ अपने जीवन में, लाइफ में कुछ सीखने का या सिखाने के रहता है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए यह जर्नी रहता है दोस्तों। यह एक दूसरे को सिखाने के लिए ही रहता है, जो नहीं सीख पाए रहते हैं या जो हमारा जो पर्पस रहता है उसको कंप्लीट नहीं कर पाए रहते हैं, उसके लिए रहता है। तो यह बस मैं इतना ही कहती हूँ दोस्तों आज की वीडियो में। आगे इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे, तो इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, साथ में शेयर भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।